नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका शो, और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर कल बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राज्य में जहां वो अल्पमत में है, कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार है, वहां अपना राज्यसभा उम्मीदवार जितवा लिया। 6 कांग्रेस विधायकों ने बागी होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट किया, साथ में 3 निर्दलीयों ने भी। और अब कहानी पहुंच चुकी है सुक्खू सरकार के गिरने तक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से इस्तीफा मांग लिया गया है और माना जा रहा है कि शाम तक जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ऑब्जर्वर बनकर हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंचेंगे तो शाम को विधायकों की बैठक में सुखविंदर सुक्खू इस्तीफा देंगे और उनकी जगह कांग्रेस पार्टी किसी नए नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन सकती है। और ये सारी कवायद सरकार बचाने की हो रही है। कल अपना जीता जिताया राज्यसभा का उम्मीदवार खोया कांग्रेस पार्टी ने। अब सवाल यह है कि क्या वो अपनी सरकार बचा पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि ये जो विधायक जिन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है और उन्होंने कल राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट किया, क्या वो केवल मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं या ये सरकार गिराना चाहते हैं? सरकार गिराकर भाजपा के साथ जाकर भाजपा की सरकार बना लेना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बीच आपको बता दें कि आज ही ये काम हो भी सकता था, क्योंकि आज एक फाइनेंस बिल पेश होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए बीजेपी के विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया सदन के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि आज का दिन तो बचा लिया कांग्रेस पार्टी ने, आज के दिन के लिए कांग्रेस की सरकार बच गई। लेकिन हर्ष महाजन जो जीते हैं कल राज्यसभा का चुनाव, वो बार बार कह रहे हैं सुक्खू सरकार चंद घंटों की मेहमान है। बीजेपी का आगे का गेम प्लान क्या है? कांग्रेस पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करने जा रही है? मकसद केवल चीफ मिनिस्टर बदलना था या सरकार बदलना है? इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, और हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह से बड़ा चेहरा कोई हुआ नहीं। वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, उनको लेकर के जो इमोशनल सेंटिमेंट केवल नेताओं में नहीं हिमाचल प्रदेश की जनता में है, उसको पूरी तरीके से भुनाना चाहता है उनका परिवार। उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह इस वक्त कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बहुत नाराज बताई जा रही हैं। चर्चाएं तो यहां भी हैं कि वो पार्टी छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ अभी चर्चाएं हैं। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुलकर कहा, यह मेरे आत्मसम्मान की बात है, मैं ऐसे सरकार में नहीं रह सकता। सुखविंदर सुक्खू ने हम सबका अपमान किया, राजा वीरभद्र सिंह की लेगेसी का अपमान किया है, और यह हम होने नहीं देंगे। 2 गज जमीन उनकी मूर्ति लगाने तक के लिए सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने नहीं दी। और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का मतलब क्या? क्या केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, या सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी? उन्होंने कहा ये गेंद अब उनके पाले में है। कांग्रेस पार्टी कैसे बचाएगी अपनी सरकार? इसके लिए उसने अपने 2 सबसे क्रूशियल, आप कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजर, DK शिव कुमार और हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको रवाना कर दिया है शिमला के लिए। और ये दोनों लोग आप जानते हैं किसी भी सूरत में एक अच्छा क्राइसिस मैनेज करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने इनको लगाया है कि आप विधायकों को मनाइए। और बिल्कुल साफ कर दिया है कांग्रेस ने इस्तीफा मांग करके सुखविंदर सुक्खू का, कि फिलहाल जो ये विधायक चाहते हैं वो इनको दिया जाए, क्योंकि जरूरत वहां पर सरकार बचाने की है। मुख्यमंत्री कोई और भी रहेगा तो अपनी सरकार रहेगी, लेकिन सरकार ही हाथ से चली गई तो क्या बचेगा अपने पास? तस्वीरें आपके सामने लगातार बागी विधायकों की भी हम लोग दिखा रहे हैं, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ में है वो। और देखिए कि शाम को जो बैठक बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की, उसमें ये विधायक शामिल होते हैं, जाते हैं या नहीं। हमारे सहयोगी 2 सहयोगी, शिमला से पुनीत परिंजा, दिल्ली से विजय लक्ष्मी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमें ज्वाइन करेंगे, आपको पूरा अपडेट देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान कहानी कुर्सी के राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी खुद हिमाचल से भी हैं और लगातार उनकी नजर जो है वो जो रिपोर्टर वाली नजर होती है इस पूरे क्राइसिस पर लगी हुई है। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ। समीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। सीधा सवाल राहुल जी से, ये सरकार गिर रही है क्या, या कांग्रेस सरकार बचा लेगी? देखिए, अभी तक जो कवायद कांग्रेस की है वो है समय जो है वो पाने की, कि और समय उनको मिल जाए ताकि जो विधायक जो हैं उनसे वो बातचीत करें, विधायकों को मना लें। एक बात जो साफ है वो ये बात साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बात साफ हो गई, ये डन है, ये डन है। Okay. लेकिन जो है सरकार कांग्रेस की गिर रही, ये बहुत, देखिए अभी थोड़ा जल्दी होगा ये बोलना, क्योंकि मैं उसके लिए फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोशिश ये है कि सारे विधायकों से बात हो जाए, और अगर दूसरा गुट जो है प्रतिभा सिंह का जो गुट है
उसका कोई व्यक्ति जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है या कोई कंसेंसस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो शायद ये क्राइसिस कांग्रेस के लिए टल जितने विधायक कल बागी हुए जिन्होंने बीजेपी का उम्मीदवार जितवा दिया राज्यसभा चुनाव में, इनका मकसद क्या था? इनका मोटिव केवल कांग्रेस को एक इशारा, एक झटका देना था राज्यसभा के चुनाव में और उसके बाद ये अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, केवल सीएम बदलना है, या ये जा सकते हैं बीजेपी की तरफ भी? देखिए, उसमें से कुछ विधायक साफ, रवि ठाकुर जो है लाहौल स्पीति से साफ साफ बोल चुके हैं मैं बीजेपी के साथ। अच्छा, उन्होंने खुद बयान दिया है बीजेपी के साथ हूं मैं। इसमें से बीजेपी के साथ लोग जा सकते हैं, कोई बात, ये बिल्कुल साफ बात है कि जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 6 के 6 विधायक जब निकाल दिए जाएंगे या पार्टी से अलग हो जाएंगे, उसके बावजूद 34 जो है वो फिगर हो जाएगा कांग्रेस का। अब वो 34, इधर भी 34 उधर भी 34? नहीं, इधर जो 25 है, 25 के बाद कैसे 34 कैसे? ये तो इनको निकाल दिया जाएगा ना, पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे, 25 सदस्यता भी चल जाएगा। 25 है और 3 निर्दलीय हैं, तो तब भी जो है कांग्रेस जो है वो 28-34 के लीजिए फिर आप। हाँ, तो 28-34, तो भी 33 का फिगर रहता है जो मेजोरिटी का, तो वो भी तब भी जो है 34 का फिगर रहता है, तो वो रह जाएगा फिर भी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सरकार अभी जा रही है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, और दूसरा देखिए, दूसरा इसमें बहुत बड़ी बात है, क्या बीजेपी सरकार गिराना चाहिए एक छोटे से राज्य की? देखिए, नैरेटिव क्या है? देखिए, नैरेटिव अगर पूरे नॉर्थ से उसे कांग्रेस को साफ करने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं हिमाचल? मैं आपको अब इसका मेरा तर्क बता देता हूं। आप देखिए, क्या है कि बीजेपी का जो नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाहती थी कि कांग्रेस जो है वो क्राइसिस में है, कांग्रेस के लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, कांग्रेस में लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, कांग्रेस में वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। ये नैरेटिव तो उन्होंने दिखा दिया ना। अब अगर आप ये नैरेटिव कर देंगे कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की सरकारें गिरा रही है, तो वो नैरेटिव शायद लोकसभा चुनाव से पहले अच्छा नहीं होगा। 4 सीटें हैं लोकसभा की, बिल्कुल 4 सीटें। बैकफायर कर सकता है जनता में? नहीं, 4 सीटें, उसमें से एक प्रतिभा सिंह हैं जिनके पास लोकसभा की आने को तैयार है, लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वीरभद्र की पत्नी है, चल रही है, मैं उसकी बात ऐसा नहीं होगा। भैया मुझे एक बात बताइए, अगर आप बेटे विक्रमादित्य सिंह अगर तैयार बैठे हैं बगावत करने, लेकिन कर दी उन्होंने, तो खुली बगावत कर दी। प्रतिभा सिंह सब हम जानते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं या अपने बेटे को बनाना चाहती हैं। अब अगर उनको मान लें इधर वो चीज जो नहीं मिल रही कांग्रेस में, बीजेपी उनको दे देती है, क्या जाता है बीजेपी का? दूसरा, वीरभद्र सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं, आप बेहतर जानते हैं उनकी लेगेसी, सीधे सीधे उनको वो लेगेसी मिल रही है बीजेपी को। देखिए, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य और खुद जो वीरभद्र थे वो कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं। ऐसे में उनका शिफ्ट हो जाना बहुत ही अजीब लगेगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो है बीजेपी की साइड हो जाएंगे। मुझे जो लगता है, प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, वो इस वक्त एमपी हैं, बनाया जा सकता है। दूसरा नाम कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जो डेप्यूटी सीएम है, यही नाम हम सुन रहे हैं ज्यादा, तो ये भी हो सकता है। एक बार जरा हम लोग चले, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही शिमला से पुनीत परिंजा हमारे साथ है। देवेंद्र, सवाल ये, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, बीजेपी का उद्देश्य क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। क्या सरकार गिरानी है या केवल अपना उम्मीदवार जिताना था राज्यसभा का? ये जो विधायक कल जिन्होंने बगावत की, ये किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? और इस पूरे एपिसोड को देखें तो राज्यसभा के नामांकन की जो आखिरी तारीख थी, उस दिन बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में अपना कैंडिडेट दिया था। उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की पहले से कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी। बीजेपी को जैसे इस बात की भनक मिली कि कांग्रेस के खेमे के अंदर खींचतान बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी ने एक बाहरी उम्मीदवार को वहाँ पर राज्यसभा को टिकट दे दिया, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को ऐसा लगा कि एक्सप्लोर आसानी से किया जा सकता है और सीट तो अपनी निकाली जा सकती है। और सीट निकालने के क्रम में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सीट निकालने के क्रम में उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री से नाराजगी तो इस कदर है कि विधायक इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर उनको, कुछ विधायक, सारे के सारे नहीं, लेकिन कई विधायक इस बात के लिए भी तैयार हैं, जिसमें राजेंद्र राणा भी हैं, कि अगर उनको इस्तीफा भी देकर फिर से चुनाव में जाना पड़े तो उन्हें इससे गुरेज नहीं, लेकिन उन्हें सुखविंदर सुक्ख मंजूर नहीं है। और जब ऐसी परिस्थिति थी तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद बीजेपी ने न सिर्फ राज्यसभा के चुनाव बल्कि उसके आगे पर काम करना शुरू कर दिया। और उस लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन था उसमें यह था कि बताया गया था कि 13 से 14 विधायक ऐसे हैं जो कि नाराज हैं और वो सीधे सीधे अलग होने को तैयार हैं। अगर वो स्थिति बन जाती तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी जी खुशी खुशी उस मामले को लपकती। आज भी चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष है, सुबह उनकी विधायकों से मुलाकात हुई है और तकरीबन 1 घंटे की बातचीत हुई है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी के सामने बस ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी के उतने विधायक अलग हो रहे हैं।
अलग अगर होते तो बीजेपी जरूर उस पर आगे बढ़ती, अलग अगर नहीं होते हैं तो बीजेपी फिर से वेट करेगी कि कांग्रेस पार्टी की आपसी खींचतान किसी अलग मोड़ पे जाकर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने ऑर्गेनिकली छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी के अंदर किस किस्म का रिबेलियन होता है या किस किस्म की बगावत होती है इन विधायकों के ऊपर है कि ये किस हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोई ऑपरेशन चला रही हो जैसा कि नैरेटिव होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये समझना ठीक होगा? बिल्कुल सौरभ, ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक बार जब उधर से फीलर आना शुरू हो गया तो पार्टी के जो लोग हैं वो तो एक्शन में आ ही गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली कांग्रेस पार्टी के आपसी खींचतान, आपसी मनमुटावल, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनसे जुड़े हुए जो विधायक हैं उनकी खींचतान, इन सब वजहों से जब वैसी परिस्थिति लगी तो फिर बीजेपी उसमें आगे बढ़ी है। और जब इस कैंडिडेट के बारे में मैंने पूछा था कि आखिर आखिरी समय में गैप इतना बड़ा है, क्यों कैंडिडेट दिया गया, तो एक बहुत दिलचस्प कहानी एक बड़े नेता ने हमें बताई थी कि शेर के सामने अगर बकरी को रख दें और अगर शेर झांसे में आ जाए तो इसमें हमारा क्या जाता है, शेर अगर खा गया तो कोई बात नहीं, वो तो शेर को खाना ही था। तो इस लिहाज से हम ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा खींचतान है और खींचतान इतनी ज़्यादा है कि विधायक किसी हद तक जाने को तैयार हैं। तो हम अपनी सीट तो निकालने की स्थिति में देख रहे हैं अपने आप को। तो सीट निकली और सीट जिस तरीके से निकली उसके बाद समझ में आ गया बीजेपी को कि यहाँ पर ये परिस्थिति हो सकती है कि सदन में फाइनेंस बिल गिरा के इस सरकार को गिरा दिया जाए और वो एक बड़ा एम्बेरसमेंट होता। उससे बचने की कोशिश के तौर पे आप देख रहे हैं कि विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि ये जो स्टार्टिंग है कांग्रेस के अंदर क्योंकि आग इतनी ज्यादा लगी थी कि बीजेपी उसे एक्सप्लोर कर रही है, बीजेपी उसे एक्सप्लॉइट कर रही है। दो सवाल और फिर मैं आप समीर जी आपके पास और पुनीत आपके पास में आता हूं। पुनीत, देवेंद्र, ये बताइए कि ये जो फाइनेंस बिल वाली बात है, अगर मान लीजिए फाइनेंस बिल आज नहीं कल कभी तो रखना ही है इनको, अगर ये गिर भी जाता तब भी मेजॉरिटी तो भारतीय जनता के बीजेपी के पास आती नहीं, तो उसके आगे उनका क्या गेम प्लान है? तो और दूसरा सवाल मेरा प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर है, क्या इनको बीजेपी मैनेज कर रही है और क्या इनका बीजेपी में जाने का दूर दूर तक कहीं कोई प्रश्न है? और इसमें दो चीज़ें थी। पहले सवाल में जैसे अगर फाइनेंस बिल गिरता तो वो सरकार गिरती और जैसे ही सरकार गिरती तो आप समझ सकते हैं कि या तो वो नया लीडर चुनने की स्थिति में होता है, नया विधायकों को समूह बनता है, या जो 14 की संख्या में बता रहा हूँ बीजेपी के पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो विधायक बगावत कर रहे हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो 6 का नंबर तो आपने देख लिया, उस 6 के अलावा 5 और विधायक जिसमें और 2 मंत्री, यानी कि 7 का नंबर्स ऑलरेडी वो लोग क्लेम कर रहे थे कि 13 तो हम लोग ऑलरेडी हैं। और वहाँ पर फिर दल बदल की जो सीमा है उससे आप आगे बढ़ रहे थे। और क्योंकि राज्यसभा में तो ये लागू नहीं होता दल बदल का नियम, लेकिन बाकी आपको देखना है हाउस के स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वो उस नंबर्स पर बीजेपी का ध्यान था कि अगर सरकार गिरती है और वहाँ पे उतने नंबर आते हैं तो फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरी बात कि विक्रमादित्य या प्रतिभा की बात करें तो बीजेपी के कुछ सोर्सेज ये ज़रूर कहते हैं कि वहाँ पर वो इतने ज़्यादा नाखुश हैं कि हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो शायद चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें भी बहुत कुछ सोचना है। जाहिर तौर पे हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं, बीजेपी के एक दूसरे बड़े नेता अनुराग ठाकुर वो वहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर अपने अपने ग्रुप्स अपने अपने इक्वेशन होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद इस मसले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं गया है, लेकिन ये दावा ज़रूर किया जाता रहा है कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो शायद बातचीत बन सकती है। एक अपडेट चले देवेंद्र, आप थोड़ी देर रुकिए हमारे साथ, अब चलना चाहते हैं पुनीत के पास, शिमला में है पुनीत आज जरा जो भी हलचल हुई है वो जरा हमको बताइएगा। और हर्ष महाजन अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ घंटे की मेहमान है, क्या आप वहां पर बात कर पा रहे हैं लोगों से, क्या पता चल रहा है? देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से सुबह से लेकर अभी तक सुबह 7:15 बजे के आसपास जो है राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन जाता है और उन्होंने सुबह ही ये इस बात का अंदेशा जगा दिया था कि आज विधानसभा के अंदर जब कार्य शुरू होगा 10-11 बजे के आसपास विधानसभा जब शुरू होगी तो उसके बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाएगा ताकि जो बजट है उसको पास होना है वो फाइनेंशियल बजट जो है वो पास कर दिया जाए। और वही तस्वीर जो है शाम के सामने देखने को मिली, किस तरह से मार्शल्स ने बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर किया, उनको 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर उनको भी कॉलर पकड़ के उनको बाहर का धक्का लगाया गया। कुछ उसमें सांसद जो है वो बीमार भी हो गए, उनका कहना है कि उनको चक्कर आए, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई गई। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 6 जो विधायक हैं जो कि कल नाराज होकर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी चंडीगढ़ चले गए थे, वो भी इस वक्त विधानसभा सदन में पहुंच चुके हैं। उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे विधानसभा गेट के बाहर उन्होंने उनकी गाड़ी को पीटना शुरू कर दिया। वो उनको बमुश्किल पुलिस जो थी उनसे बचाकर उनकी गाड़ी को विधानसभा के अंदर एंटर करवाया और वो इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर आपको
तस्वीर बताऊं तो यहाँ पर इस समय लगातार जो घटनाक्रम वो चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको मैं यहाँ पे तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी कुछ हिलजुल होती हुई दिखाई दे रही है। ये आप सामने तस्वीरें देखेंगे, आपको हम विधानसभा से बाहर हैं लेकिन ये विधानसभा के अंदर मैं आपको सामने अगर तस्वीर दिखाऊं तो कुछ हिलजुल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या चल रहा है अंदर ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ हिलजुल जरूर वहां पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो माहौल है वो काफी गर्माया हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पर विक्रमादित्य आते हैं अचानक से और वो वहां पर आकर मंत्री पद से अपने इस्तीफा दे देते हैं। तो जाहिर तौर पर वो इस्तीफा देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या अब आप बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस का जो है पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने बीजेपी से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अभी बीजेपी में जाने के सवाल को वो टालते हुए नजर आए। तो इस तरह की लगातार यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। और पुनीत आपके पास आएंगे, आज दिन भर बहुत हंगामा और हलचल रहने वाली है वहां पर। समीर जी, सुखविंदर सुक्खू का सीएम जाना तय है, इसमें तो कोई अब ज्यादा शक बचा नहीं जब हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया है, लेकिन बीजेपी सरकार कांग्रेस की जा रही है या बच रही है, लोग यही जानना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार बच भी जा, लेकिन इकबाल चला गया कांग्रेस की सरकार का। अब ये सरकार मरणासन वेंटिलेटर पे। सर 4 साल बचे हैं अभी, सरकार तो जाएगी, सरकार तो ये जाएगी सर। अब देखिए, आप 40 विधायक आपका वहां से 68 एमएलए में से अगर आप 40 विधायक आपके पास है, 40 में से कह रहे हैं कि 7 ने क्रॉस वोटिंग कर दिए, उसके अलावा 7 आपके और नाराज चल रहे हैं, 14 नाराज चल रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ 8-10 एमएलए तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि सुक्खू अकेले होंगे। अगर सुक्खू का मुख्यमंत्री पर से इस्तीफा लोगे तो उसके बाद कम से कम 8-10 एमएलए ऐसे होंगे जो उसके बहुत विश्वास पात्र होंगे। तो आधे एमएलए नाराज चल रहे हैं। ये जानते हैं कि भाई सरकारी चलेगी तो अपना क्या वो लिव अनदर डे आगे देखी जाएगी। अभी सरकार तो सर ये जाना तो मैनेज करो। और अभी भले ही सरकार ये मुख्यमंत्री बदल के सरकार बचा ले, ये तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड जब हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें ये हारेंगे उसके बाद वहां पर सरकार का जाना तय है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सेंटिमेंट कांग्रेस के नेताओं के बीच भी जा रहा है कि लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि 370 सीट हम जीतने जा रहे हैं, एनडीए 400 सीट जीतेगा। और पूरे देश में जिस तरीके से राम लल्ला प्रतिष्ठान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की जो गाड़ी चल रही है, हिमाचल से भी कांग्रेस के नेताओं को लग रहा होगा, हालांकि एक ही सीट है उसके बाद प्रतिभा देवी के पास, उसको प्रतिभा सिंह के पास, उसको यह लग रहा होगा कि अगर मुझे अपनी सीट बचाना है तो मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की जरूरत होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि प्रतिभा सिंह को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव दे कि आप आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब कैसे समीकरण हिमाचल की राजनीति बनते है ये शाम को देखना तय होगा। फिलहाल तो वहां मुख्यमंत्री बनता जा रहा है। लेकिन आप कांग्रेस की राजनीति देखिए, देश का सबसे पुराना सबसे बड़ा राजनीतिक दल रहा, राष्ट्रीय पार्टी रही, पूरे 70 साल केंद्र में शासन किया है, देश के सभी राज्यों में जो शासन किया है, आज उसकी हालत देखिए सर। जी ठीक, मैं इस पर आता हूं, लेकिन अभी आपने जो कहा कि बीजेपी क्या प्रतिभा सिंह को सीएमशिप ऑफर कर सकती है या बिल्कुल भाई बिल्कुल जो भी उनका संतुष्ट गुट हो उसमें से किसी को। एक बार फिर मैं देवेंद्र के पास जाना चाहूंगा। देवेंद्र, इस बात की चर्चा बहुत कर रहे हैं और लोग ये जानना भी चाह रहे हैं, कई सवाल इसको लेकर के मेरे पास आए हैं कि क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जैसा कोई फॉर्मूला कोई ऐसा कुछ हिमाचल में हो सकता है क्या? एक बार जरा जयराम ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन ले, मैं आता हूं फिर देवेंद्र के पास। एमएलए को तो आने दो। क्या सर अंदर आज काफी हंगामा देखने को मिला, 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, राशन का प्रयोग किया गया, आपको भी वहां पर धक्के मार के बाहर निकाला गया, क्या कहना चाहिए? आगे बंदे क्या कहेंगे सर? जयराम जी, सबसे पहले तो सस्पेंशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 14 एमएलए को सस्पेंड 15 एमएलए पीछे हटो, 2 कदम पीछे हटो। धक्के देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्के देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं मत बोलो, नहीं बोला नहीं जा रहा। तराई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं, जिसमें
जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। जयराम ठाकुर जो है वो आज जो सस्पेंशन हुआ है बीजेपी के विधायकों का सदन के अंदर, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। और देखिए, अगर ये नहीं सस्पेंशन होता और अगर आज इस बिल पर वोटिंग, बिल को पास कराने की नौबत आती तो कांग्रेस पार्टी नहीं करा सकती थी, सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती। इसीलिए वहां सब कुछ कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। लेकिन देखिए, एक दिन तो खैर कांग्रेस ने और बचा लिया अपने लिए। आगे क्या होता है पता चलेगा। शाम को जैसा हमने आपको बताया, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस पार्टी के, उसमें कोई नया नेता चुना जाएगा। क्या वो किसी और नाम पर सहमत होंगे, सरकार बचेगी या जाएगी, सुखू का जाना तय।